आज हम लोग हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत कैश प्राइस के बारे में जानेंगे कि कैश प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होता है और वेंडर के बुक में जनरलाइज किस तरह से होगा और इन द बुक्स ऑफ वेंडर जो है परचेजर का अकाउंट बनाएंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 10 है। कहते हैं 1 जनवरी 2010 को बैटली बॉय एंड कंपनी ने कटिहार के शिवम को एक प्लांट किराया क्रय पद्धति पर यानी हायर परचेज सिस्टम पर बेचा। 20,000 जो है तुरंत दे देता है यानी डाउन पेमेंट कर देता है और उसके बाद 20,000 रुपये का 3 किस्त देता है। कहता है 20,000 का किस्त जो 1 जनवरी को 3 वर्ष तक चुकाना है, यानी कब चुकाएगा? 1 जनवरी को पेमेंट करेगा वार्षिक। और कहता है वार्षिक भुगतान में 4% की दर से ब्याज शामिल है। यह जो 20,000 रुपया पर ईयर पेमेंट हो रहा है इसमें 4% ब्याज शामिल है। कहता है 4% पर 3 वर्ष के लिए 1 रुपया प्रति वर्ष का वर्तमान मूल्य 2.7751 है। तो कहता है कि बैटली बॉय कंपनी के पुस्तक में यानी इन द बुक्स ऑफ बैटली बॉय जनरलाइज करना है और शिवम का खाता बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे तो जानेंगे कैश प्राइस के बारे में कि कैश प्राइस किस तरह से निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4% की दर से 4% पर 3 वर्षों के लिए ₹1 प्रति वर्ष का वर्तमान मूल्य 2.7751 है। 2.7751 है यानी 1 रुपया का जो है अगर इंस्टॉलमेंट 1 रुपया हम देते हैं प्रति वर्ष 3 वर्ष तक तो उसका वर्तमान मूल्य जो है यानी करेंट वैल्यू है 2.7751। तो अभी हम लोग जो है कितना दे रहे हैं? 20,000 रुपया दे रहे हैं। 20,000 रुपये का प्रति वर्ष के हिसाब से वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2.7751 इंटू 20,000। अब देखिए 20,000 के अंतर्गत हमारा 4 जीरो है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो हम लोग ये सारा इसको ओमिट कर देते हैं और 2 से गुना कर दें तो 2 1 ये हो गया 55,502 रुपया। उसके बाद डाउन पेमेंट है एड डाउन पेमेंट 20,000। तो ये 75,520 ये कैश प्राइस निकल गया। ये जो है कैश प्राइस मेरा निकल गया यानी 4% के दर से 3 वर्ष के लिए 1 रुपये का प्रेजेंट वैल्यू है 2.7751। अगर कोई परचेजर 1 रुपया इंस्टॉलमेंट देता है 3 वर्ष तक तो 3 रुपया हुआ, लेकिन उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 2 रुपया 2.7751। ये जो है प्रेजेंट वैल्यू है। तो 20,000 रुपये का जो किस्त चुका रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा? तो 20,000 से गुना कर दिए तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया 55,502 रुपया। अब 20,000 रुपया जो है हम जिस समय डिलीवरी लेते हैं नगद तुरंत पेमेंट कर देते हैं तो उसको जोड़ दिए
तो अब कैश प्राइस कितना हो गया? 75,502 रुपया। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो निकालेंगे इंटरेस्ट। कैश प्राइस हो गया 75,502 रुपया, इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट, अब जो है इसमें हमारा 20,000 रुपया डाउन पेमेंट है, तो जो तुरंत दे देते हैं नगद तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा, तो 55,502 रुपया ही पर ही हमारा ब्याज निर्धारित होगा। तो 55,502 रुपया जो है 4% निकालेंगे, 4/100। हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुना करके 2 पॉइंट बैठा देंगे, इंटरेस्ट निकल जाएगा। यानी 2,220 रुपया 8 पैसा निकलता है। तो ये 8 पैसा को छोड़ देंगे तो ये हो गया 2,220 रुपया। और इंस्टॉलमेंट कितने का है? 20,000 का है। 20,000 में इस इंटरेस्ट को घटा देंगे, 2,220 रुपया, तो हो जाएगा 17,780। अब ये जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस में घटा देंगे 17,780। $37,000 722, 37,722 ये बच गया। अब जो है इस 37,722 का फिर 4% निकालेंगे, अब जो है यहाँ 88 पैसा है तो इसको ले लेंगे 1,509 रुपया। इंस्टॉलमेंट 20,000 है, 20,000 में हमारा जो इंटरेस्ट है 1,509 रुपया, इसको माइनस कर देंगे तो कैश प्राइस निकलेगा 18,491, 18,491, 18,491। अब इसको माइनस कर देंगे, $19,231 रुपया बचा। और हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना देना है? 20,000, यानी 3 किस्त देना है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड है। तो अब तीसरे बार हम 4% नहीं निकालेंगे, बल्कि 20,000 में जो मेरा कैश प्राइस है उसको घटा देंगे। 20,000 है, उसमें मेरा कैश प्राइस है 19,231, 19,231, इसको घटा देंगे।
तो 759 रुपया से 769 हुआ, ये इंटरेस्ट हो गया। तब ये तीसरा इंस्टॉलमेंट तैयार हो गया, 19,231 रुपया, ये नील हो गया। अब हम लोग करेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो यहाँ वेंडर है बैटली बॉय, तो उसके बुक्स में निकालेंगे हम लोग, जनरल एंट्री तैयार करेंगे। और थर्ड इंटरेस्ट है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बैटली बॉय। हम लोग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बैटली बॉय करेंगे। बैटली बॉय कौन है? यानी वेंडर। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर। तो वेंडर क्या करता है? तो सबसे पहले वेंडर के पास परचेजर आता है। कौन आता है? परचेजर। तो परचेजर अकाउंट डीआर, जो परचेजर होगा उसका नाम लिखेंगे। परचेजर अकाउंट डीआर टू हायर सेल, या हायर परचेजर भी लिख सकते हैं, यानी हायर परचेजर अकाउंट डीआर। तो हायर परचेजर का अगर नाम दिया हुआ है तो उसका नाम दे देंगे। नाम है शिवम। शिवम शिवम है। तो शिवम जो है अकाउंट डीआर, शिवम यही परचेजर है। हायर परचेजर कौन है? तो शिवम। तो शिवम अकाउंट डीआर टू हायर सेल। कितना का सेल किए हैं? 75,502 रुपये का।
कब किए हैं? तो 1 जनवरी 2010 को, 1 जनवरी। शिवम अकाउंट DR टू हायर सेल बीइंग प्लांट sold, being plant sold on hire purchase system on या हायर सेल सिस्टम। इसको हम बेच दिए। अब सेम डेट में डाउन पेमेंट आता है, तो डाउन पेमेंट आएगा तो पैसा आएगा, जो आता है उसको डेबिट करते हैं कैश अकाउंट DR यानी बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू कौन देने वाला है? तो शिवम अकाउंट बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड बीइंग डाउन पेमेंट रिसीव्ड। ये हो गया। कितना आया है? तो 20,000 रुपया। अब जो है 31 तारीख को इस पर ब्याज लगेगा। 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को जो हम लोग इंटरेस्ट निकाले हैं, फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो परचेजर को डेबिट करेंगे। तो परचेजर कौन है? शिवम है। शिवम अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। फर्स्ट इंटरेस्ट कितना निकला है? 2220 है। बीइंग इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस पूरा हम लोग एक ही बार ट्रांसफर कर देते हैं इसमें, इसलिए केवल हम लोग इंटरेस्ट को ही ड्यू करते हैं। अब जो है पैसा आएगा, तो पैसा जो है 1 जनवरी को आता है, लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कब ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, यहां प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह जो इंटरेस्ट है इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए। being interest transferred to profit and loss account, being interest transferred to PL account। अब जो है हायर सेल को ट्रेडिंग अकाउंट पे ट्रांसफर करेंगे। हायर सेल्स अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट 75,502। सेल अकाउंट DR टू ट्रेडिंग अकाउंट, बीइंग हायर सेल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो है पेमेंट का हो जाएगा 2011 का जनवरी में।
1 जनवरी। बैंक अकाउंट DR टू परचेजर। परचेजर कौन है? शिवम अकाउंट। 20,000 का इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी को आएगा। अगर दिसंबर में आता तो पहले पेमेंट करते, ये जनवरी में आता है अगर 1 तारीख को, इसलिए खाता तो 31 दिसंबर को बंद हो जाएगा, तो नेक्स्ट बैलेंस जो है वो पैसा 1 जनवरी को पेमेंट करेगा। तो ये जो है इन द बुक्स ऑफ वेंडर यानी विक्रेता के बुक में पहला एंट्री क्या होता है, तो परचेजर आता है, उसको सेल कर दिए, पूरा अमाउंट डाल देते हैं। दूसरा एंट्री डाउन पेमेंट का होता है। तीसरा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट ड्यू होता है। और चौथा एंट्री तो पेमेंट का होता है, लेकिन चूंकि पेमेंट 1 तारीख को हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए, इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस में। और 5वां एंट्री क्या है, तो हायर सेल को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और छठा एंट्री ये जो है 1 जनवरी को पेमेंट कर दिए, ये जो है इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो गया। बैंक अकाउंट दिया टू शिवम अकाउंट बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। अगर नाम नहीं रहता तो लिखते हायर परचेजर। तो हायर परचेजर कौन है? शिवम कुमार, इसलिए शिवम का नाम देते हैं। अब पहला साल तो एंट्री हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और अब जो है केवल 3 एंट्री होगा नेक्स्ट ईयर में। अब देखिए अगला एंट्री, दो 2011 में फिर सेकेंड ईयर हो गया, तो ये जो है पेमेंट तो हम जनवरी में कर दिए, 2011 के जनवरी में पेमेंट किए इंस्टॉलमेंट, तो लिखे शिवम अकाउंट बैंक अकाउंट या टू शिवम अकाउंट। अब जो है 31 दिसंबर, शिवम अकाउंट DR टू इंटरेस्ट बीइंग इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। कितना? तो सेकेंड ईयर है मेरा 1509 रुपये का। ये इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट अब कितना हो गया, 20,000 का इंस्टॉलमेंट, तो 1 जनवरी को पेमेंट करेंगे 12 में, तो अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट DR टू PL अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो है तीसरा एंट्री जो होगा 2012 का 1 जनवरी को होगा। क्या? तो बैंक अकाउंट DR टू शिवम अकाउंट। ये 20,000 का जो इंस्टॉलमेंट है ये रिसीव हो गया, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। पहला एंट्री इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, दूसरा ये जो है इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तीसरा एंट्री चूँकि जनवरी में पेमेंट हो रहा है इसलिए हम लोग नेक्स्ट ईयर के जनवरी में पेमेंट दिखला रहे हैं। बैंक अकाउंट DR टू शिवम बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, 20,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड हो गया। अब जो है फिर 31 दिसंबर को फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा, शिवम अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है मेरा? 769 बीइंग इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब जो है फिर 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट अकाउंट DR टू PL अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब जो है 2013 का 1 जनवरी, बैंक अकाउंट DR टू देने वाला शिवम प्रकाशन है, शिवम है, शिवम अकाउंट 20,000 का। तो लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, बीइंग इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड। तो नेक्स्ट ईयर से केवल 3 एंट्री होता है, इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड और इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बुक्स ऑफ मतलब बैटली बॉय शिवम अकाउंट बनाएंगे। तो शिवम अकाउंट बनाएंगे तो ये जो है परचेज कब हुआ है? 2010 में हुआ है। दस 1 जनवरी टू हायर सेल्स, यानी शिवम अकाउंट DR टू हायर सेल, तो हो गया टू हायर सेल कितना? 75,502। अब जो है 2010 का 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट हम लोग 20,000 रुपया किए हैं, इस 20,000 को डाल दिए। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट आया है? 2,220, 5 77,722 रुपया। अब जो है ये 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हो रहा है, 1 जनवरी को होगा, इसलिए यहाँ बैलेंस करेंगे, बैलेंस CD। $57,722 टू बैलेंस BD 57,722 टू इंटरेस्ट 31 दिसंबर को कितना है? 1509। ये 20,000 का इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गया और 31 दिसंबर को बैलेंस करेंगे। बैलेंस BD 39,231 31 दिसंबर को टू इंटरेस्ट अकाउंट 769 46,000 हो गया। अब जो है 2012 का 1 जनवरी को बाय बैंक अकाउंट सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000 आ गया और 31 दिसंबर बाय
बैलेंस CD ये 20,000 बच गया, ये 40,000 हो गया। अब जो है 2013 का 1 जनवरी टू बैलेंस BD 20,000 2013 का 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट। खाता 31 दिसंबर को क्लोज होता है, बंद होता है, और पेमेंट जो है 1 जनवरी को होता है, इसलिए बैलेंस CD भी करना पड़ा। CD और BD करते हुए हम लोग 1 जनवरी को पेमेंट दिखलाए। तो इन द बुक्स ऑफ वेंडर हम लोग परचेजर अकाउंट बनाए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।